हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो क्लास में हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। ये एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, बोर्ड पेपर के अंदर ये पूछा जाता है और ये नीट लेवल का भी अपने आप में क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude this much। पहले ये समझिए इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गिर रहा है और इतने डिस्टेंस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो एक नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिर तो रहा है ना, क्वेश्चन में देखो गिर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गिर रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है QE नीचे की ओर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर है वो समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू कहाँ की ओर मूव करता है? नेगेटिव की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना सकते हो आप, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दो प्लेट बना ली, ए और बी प्लेट मान लो, और ये बी प्लेट जो है वो नेगेटिव हो गई और ए प्लेट कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। और इलेक्ट्रॉन QE फोर्स से कहाँ की ओर गिर रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है ये बात। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अब सेकंड केस ले रहा है भैया, ये फर्स्ट केस नहीं है। अब ये सेकंड केस के अंदर आ रहा है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसा। अब इस बार ये वाली प्लेट प्लस की मान लो और इस वाली प्लेट को कैसा मान लो? नेगेटिव मान लो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यू रिवर्स्ड, कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी भी कितना है? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अब प्रोटॉन फोर्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। प्रोटॉन सेम डिस्टेंस से गिर रहा है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर प्रोटॉन गिरता है तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स फील करता है। तो प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही फोर्स लगेगा QE। ये ध्यान में रखिएगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी। देखो नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी बोलने का कारण है क्या भाई? अगर कोई चीज नीचे की ओर गिर रही है तो उसके ऊपर mg फोर्स तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर वो नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी बोल रहा है तो आपको mg को क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। पहली टास्क। ठीक है, एक टास्क तो ये कंप्लीट हुआ, mg का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दोनों ही केस के अंदर वो 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है मेरे पास में जो डिस्टेंस है s में अगर लिखूं डिस्टेंस, दैट इज 1.5 × 10⁻² मीटर। ये s है। और इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम चाहिए और प्रोटॉन को कितना टाइम चाहिए, इसके उसने क्या बना दिए? 2 केस बना दिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा काम करना चालू करता है। मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। ये अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, ये हटा देते हैं। चलो देखो सीधा सीधा काम करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यही तो डेटा है, ये अपन ने उतार लिया, सारी चीजें अपन ने उतार ली। अब अगर मेरे को टाइम चाहिए तो इस पूरे चैप्टर में अभी तक अपन ने टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। टाइम कहाँ से आएगा? अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम का एक कॉन्सेप्ट है भैया, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। V = U + AT, याद आ रहा है? S = UT + ½ AT², ये भी था। और एक V² = U² + 2AS। ये 3 फॉर्मूले आपने 11th बी फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे। इनमें से ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम है नहीं। मेरे को तो वो वाला फॉर्मूला चाहिए जिसमें टाइम चाहिए, तो ये तो हटाओ, ये वाला फॉर्मूला यूजलेस था। फिर V = U + AT में यूज कर सकता था अगर मेरे को V पता होता। V क्वेश्चन में अभी तक दिया नहीं है,
तो ये भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। बचा कौन सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। s का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, u मैं इनिशियली मान करके चलूंगा कि 0 से चालू हुआ वो। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ut वाला फॉन्ट तो कैंसिल हो गया है देवताओं। ठीक है, तो हमने बोला हमारा जो फॉर्मेट बनेगा दैट विल s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2s डिवाइडेड बाय a होगा क्या। तो t का वैल्यू कितना होगा भाई, 2s डिवाइडेड बाय a और उसका रूट। अब मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए s चाहिए जो मेरे को सीधा सीधा दिया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को एक्सीलरेशन चाहिए जो सीधा नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे को पता है क्या भैया, इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट इज कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हो आप, QE होता है, या K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है, जिसे आप QE भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से मेरे को F इज इक्वल टू MA का भी कॉन्सेप्ट पता है, MA इज इक्वल टू QE लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE डिवाइडेड बाय M। डन हुआ क्या। तो टाइम का फॉर्मेट देखिए बच्चों, टाइम विल बिकम 2s डिवाइडेड बाय a, और a की जगह फॉर्मूला लिखेंगे QE डिवाइडेड बाय m। m कहाँ जाएगा रे देवताओं, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। पता चला, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास में आ गया है टाइम को कैलकुलेट करने का। ये मैंने अभी फॉर्मूला बनाया। ठीक है, फॉर्मूला बन चुका। अब केस 1 और केस 2 लगा लो। केस 1 कौन सा, इलेक्ट्रॉन वाला। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मैं वैल्यू पुट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को काम करना है तो मेरा ये जो टाइम होगा दैट विल बिकम √2 इंटू एस। एस का वैल्यू कितना बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। अरे यही तो है, डिवाइडेड बाय QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड E दैट इज 2 इंटू 10⁻4। ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इतना टाइम लगने वाला है। क्या प्रोटॉन के लिए भी इतना टाइम लगेगा, नहीं बच्चों, थोड़ा सा चेंज है। क्या भाई, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा डिफर करता है। ये मास अगर सेम होता तो दोनों को लगने वाला टाइम भी क्या होता, सेम होता। तो अगर मेरे को प्रोटॉन के लिए काम करना है तो मैं लिखूंगा 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन। यही क्या काम किया जाएगा, तो हम बोलेंगे TE इज इक्वल्स टू, थोड़ा समझिए, रूट में जाएगा 2, एस उतना का उतना ही है, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, मल्टीप्लाइड मास ऑफ क्या, प्रोटॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इस बार, मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना भैया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। बस यही एक चीज है जो डिफरेंट है। डिवाइडेड बाय QE, Q चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 इंटू 10⁻4। अगर हम इस चीज को सॉल्व कर पाए तो हमारा आंसर हमारे सामने है। क्या दोनों को सेम टाइम लग रहा है, नहीं भैया, जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, और जिसका मास कम होगा उसको टाइम भी कम लगेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर एक फैक्ट और मेरे को पता चलेगा। अगर मैं इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देता ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, विच विल ट्रेवल द डिस्टेंस अर्लियर। ठीक है, तो कौन अर्लियर ट्रेवल करता, तो 2-3 ऑप्शन हो सकते थे। क्या भैया, कि इलेक्ट्रॉन का टाइम जो है वो ज़्यादा है और प्रोटॉन का कम है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका उल्टा कर लो, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कम है और प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन, दोनों का टाइम जो होगा वो सेम लगेगा, दोनों को सेम टाइम लगने वाला है ट्रेवल करने में। एंड फोर्थ ऑप्शन अनडिफाइंड, ठीक है, या फिर 0, कुछ भी लिख देता वो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज वाई द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है देवताओं, कौन सा, इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगने वाला है, प्रोटॉन को टाइम ज़्यादा लगने वाला है।
और अदरवाइज न्यूमेरिकल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन यहाँ से होगा। टाइम को किस में कैलकुलेट करेंगे बच्चों? सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।